और इस मधुबनी जिले में युवा महोत्सव होना है यहाँ, तो एक बड़ा मधुबनी को कार्यक्रम मिला है। अब इसको हम अच्छे से कर लें, पूरा बिहार के युवा यहाँ आएंगे। और इस मधुबनी जिले में एक बड़ा कार्यक्रम होना है, उसी के समीक्षा के लिए अधिकारियों को बुलाए हैं। युवा महोत्सव होना है यहाँ 23-24 को प्रस्तावित है, और वो पूरे बिहार का एक जगह होता है। पूरे बिहार में सभी जिलों में युवा महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागियों का चयन होता है, जो प्रदेश स्तर पर भाग लेते हैं। उन प्रदेश स्तर पर सभी जिलों से भाग लेने वाले प्रतिभागी का इस मधुबनी जिले में युवा महोत्सव के माध्यम से फिर वहां हम लोग चयन करते हैं, और वो राष्ट्रीय स्तर तक वो जाता है। फिर वहां देश भर का युवा महोत्सव के माध्यम से तय होता है। तो उसी का एक बड़ा कार्यक्रम 13 वर्षों के बाद मधुबनी में इस बार हो रहा है। और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में होता आया है। कई जगह मैंने देखा जब फाइल, तो पटना में 5-5 बार हो गया था, तो औचित्य नहीं था कि बार बार केंद्रीकृत हो कहीं। तो उसको इस बार हम लोगों ने मधुबनी के लिए प्रस्तावित किया, यहाँ से स्वीकृति भी हो गई, और वो प्रस्तावित अब कार्यक्रम 23-24 को अभी है, जैसा कि जिला पदाधिकारी मधुबनी से मेरी बात हुई थी। और हमारे कला संस्कृति विभाग के कला के अधिकारी भी हैं, उनसे भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो 23-24 ही अभी है। तो एक बड़ा मधुबनी को कार्यक्रम मिला है। अब इसको हम अच्छे से कर लें, पूरा बिहार के युवा यहाँ आएंगे। मधुबनी में कुछ जो चीज़ें हैं हमारी, जैसे मिथिला कला, हमारा मिथिला प्रिंट, मधुबनी प्रिंट के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये सौभाग्य केवल मधुबनी को प्राप्त है कि एक गांव जितवारपुर में 5 पद्मश्री इन क्षेत्रों में मिला है। और वो जितवारपुर गांव है, इस मधुबनी से बिल्कुल सटा हुआ, आप लोग जान रहे हैं। उसको भी हमारी विभाग ने, पर्यटन विभाग ने आर्ट विलेज के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट देकर वहाँ हम काम करेंगे। वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल, वहाँ के तालाब, उन सारी चीज़ों पर पर्यटन विभाग काम करेगी, और जितवारपुर को हम आर्ट विलेज के रूप में विकसित करेंगे। उसी के साथ साथ अभी 1 दर्जन से अधिक जगहों पर 24-25 और 25-26 के योजना में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा जो था, उसमें जो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो घोषणा किया है, उसके अनुसार राज्य भर में 33 योजना ली गई है, जिसमें कुछ मधुबनी का भी है, और उसके अलग भी मधुबनी का 1 दर्जन से अधिक जगहों का पर्यटकों के लिए वहाँ विकास का कार्य होना है। चल भी रहा है कुछ जगह। अब अगली बार जब हम लोग आएंगे तो फिर सब जगह पर उसका मॉनिटरिंग भी करेंगे कि कहाँ तक काम बढ़ा है। विभाग में जब समीक्षा हमने किया तो पता चला कुछ 30% पूरा हो गया, कोई 50% पूरा हुआ है, कहीं 75% हुआ है। उसमें मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान गिरजा स्थान जो फुलहर है, जहां राम सीता का पहला मिलन स्थली है, वहां भी 32 करोड़ के लगभग राशि आवंटित हो चुकी है। वहां कार्य भी आरंभ हो गया है, जो पर्यटन विभाग का है। तो एक बड़े स्वरूप में मधुबनी में
पर्यटन विभाग अपना काम कर रही है। और भी कुछ चीजें हैं जिसको आगे हम इसमें शामिल करने वाले हैं। अभी जैसे हमने कुछ जगहों पर आर्किटेक्ट भेजा है, उसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा। जैसे बासोपट्टी में बभंदई तालाब है, जयनगर में बाबा पोखर है, फिर शिलानाथ स्थान है, कलानेश्वर स्थान है, करुणा है, बिसौल है। तो जो 4 पॉइंट भारत नेपाल परिक्रमा का है, जो 84 कोस का परिक्रमा होता है, जो 84 लाख योनि से मुक्ति का मार्ग बताया जाता है, हम उसके लिए भी एक बड़ा काम पर्यटन विभाग से करना चाहते हैं। तो ये 4 स्थल मोटा मोटी है, कलानेश्वर, विश्वामित्र, करुणा और गिरजा स्थान। इन चारों के मार्ग और बाकी यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। विभाग के बीच हमने ये विषय को रखा है और उस पर आर्किटेक्ट बहाल करके हमने भेजा है।